जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 29वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। तो आइए प्रिय मित्रों, 29वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा प्राणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती हैं और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर के नारद जी कहने लगे कि देवी का एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्रदेव का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे, उनका क्या कर्म था, उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवताओं तथा इंद्र को साथ लेकर के सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देख करके दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान अथवा तप किया था, तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानती हो, यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उस दिन में एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने कितने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। इसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया तथा जिसके कारण हमने इतनी आयु लंबी पाई है। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले ग्रह थे। एक समय कार्तिक शुक्ल पक्षी की नवमी को श्री विष्णु भगवान के मंदिर में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर के मंदिर में जा गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर के इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्षी की नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के कमंडल हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ
सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ कर दे। ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।